All right, a very good evening to all of you. Today we will talk about BCSL 21, the practical on C programming. Now, I have mentioned here on the screen, as you people can see, that the duration would be of 1 hour, then the number of questions would be 2, and the maximum marks would be 40 marks for the 2 questions. It is like 20 marks, 20 marks, plus 10 marks would be for viva voce. Okay. Then another point you need to note it down that you have to run the questions, you have to run the programs on the C compiler which would be provided to you, on the exam date. ओके आपको रन करके दिखाने हैं क्वेश्चंस को, प्लस यू नीड टू राइट द कोड, on the copy or the hard copy paper that would be provided to you. राइट, तो आपने क्वेश्चंस को करना भी है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली करके भी दिखाना है और अकॉर्डिंगली आपसे 10 मार्क्स का वाइवा भी पूछा जाएगा. तो अभी जैसे हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे. नाउ टुडे वी विल बी टॉकिंग ऑफ सर्टेन PYQs और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. मान लीजिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड the second largest number among 3 numbers given as input. आपने 3 नंबर दिए हैं. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव गिवन 1 2 3, so it should give the second largest number. The largest number is 3 but the second largest number is 2, so the output should be 2. एक और एक सैम्पल आप ले सकते हैं. मान लीजिए 10 12 24, so here the answer should be 12. Supposedly we have 34 21 30, so the answer should be 30. तो आप कैसे करेंगे? इसके लिए हम एक फंक्शन भी लगाएंगे. You have to simply write #include stdio.h int test. यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे हैं 3, int x, int y and int z. और इस फंक्शन में मैं ये बोल रही हूँ if x is greater than or equals to y and x is less than or equal to z. अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, और you can say that x is less than equal to y and x is greater than or equals to z. अगर ऐसी सिचुएशन है, यानी आप चेक कर रहे हैं कि एक नंबर दूसरे से छोटा है, लाइक ये एक से बड़ा होना चाहिए, दूसरे से छोटा होना चाहिए. सो इट शुड बी बिगर देन द स्मॉलर देन द सेकेंड नंबर एंड बिगर देन द थर्ड नंबर. देन आप क्या कर रहे हैं? यू आर सिंपली रिटर्न 1 else return 0. ये मेरा फंक्शन कर रहा है. ओके, now I have the main function, int main function. यहाँ पर मैं कह रही हूँ int x y z. I am making printf input the first number, first integer. Let's just talk about integer. अगर आप first integer input करवाना चाह रहे हैं, so scanf, ये आप सबको पता है, because this is an integer, so you are writing %d and ampersand x. Likewise second number आप input करवाएंगे क्योंकि यूजर से आपने input करवाना है. printf input d second integer. All right, scanf %d ampersand y. All right, likewise third number आप input करवाएंगे यूजर से, so printf input the third integer and scanf %d ampersand z. अब आपने क्या printf करवाना है? second largest number. So printf /n stands for the new line.
that the second largest number among the set 3 integers is, कैसे आप चेक करेंगे, आप देखेंगे if फंक्शन को आप कॉल करेंगे टेस्ट ऑफ एक्स वाई सेट, अगर ये हो रहा है देन यू आर गोइंग टू printf %d/n x, ठीक है। अगर ये सिचुएशन इस तरीके से फॉलो नहीं कर रही है सो एल्स क्या हो सकता है, इफ टेस्ट ऑफ y x z, यानी अब क्या printf हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट %d/n, y। और मान लीजिए अगर ये भी सिचुएशन फॉल्स हो जाती है सो एल्स printf what would be the answer, z, okay, and return 0। yes or no, समझ में आया कि आप क्या कर रहे हैं। यहीं पर ही आपने फंक्शन में चेक कर लिया है कि एक जो नंबर है x वो y से बड़ा है और x जो है वो z से छोटा होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पर नंबर देख रही हूँ 1 2 3 और मुझे अगर 2 को प्रिंट कराना है सो 2 इज व्हाट, ग्रेटर देन 1 बट इट इज स्मॉलर देन 3। और अगर ये सिचुएशन ट्रू हो रही है देन यू आर रिटर्निंग 1, अदरवाइज यू आर रिटर्निंग 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, हियर वी आर कॉलिंग बाय पासिंग द डिफरेंट पैरामीटर्स, वी आर कॉलिंग द फंक्शन। तो इस तरीके से क्लास पहले आपने इसको शीट में कोड को पूरा लिख लेना है। लिखने के बाद आपको जो भी वो ऑनलाइन कंपाइलर ही देंगे मोस्ट प्रोबेबली, तो उस ऑनलाइन कंपाइलर में आपने उसको रन करके दिखाना है। द एग्जामिनर वुड बी गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन गिवन टू यू, ओके। तो समझ में आया है आपको, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अ सी प्रोग्राम टू एड मेट्रिसेस। देखिए मेट्रिसेस वाला क्वेश्चन आने का चांस जरूरी है। इफ दे आर इन लॉट्स, अगर 4 सेट पेपर बन रहे हैं तो डेफिनेटली 2 पेपर में या 3 पेपर में आपको मेट्रिसेस का एक क्वेश्चन आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, अगर मैं ऐड बता रही हूँ तो वो सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। सपोजिटली इफ यू हैव अ क्वेश्चन टू ऐड द मेट्रिसेस ए, उसका साइज है 2x2 एंड बी, उसका भी साइज है 2x3 एंड यू हैव टू स्टोर द सम in C. So in this program, the user is asked to enter the number of rows and the columns. आपको user से ही number of rows, number of columns पूछने हैं and then the user is asked to enter the elements of the matrices of the order R cross C. So number of rows cross number of columns के आपको मिलेगा, ठीक है। So we are then going to add the corresponding elements. आपको पता है किस तरीके से आप add करते हैं। मान लीजिए अगर मुझे 1 2 3 4 को add करना है 6 1 2 1 से, तो मैं क्या करूंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही तो ऐड करके थर्ड में लिखूंगी ना। इसका साइज क्या है 2x2, इसका भी 2x2 और फर्दर भी आपको जब एडिशन करेंगे 2x2, सो व्हाट वुड बी द आंसर। सो दिस इज 6 + 1 7, दिस इज 2 + 1 3, दिस इज 3 + 2 is 5 and 4 + 1 is 5. दिस वुड बी द कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर, ओके। एंड फाइनली द रिजल्ट वुड बी प्रिंटेड। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, जस्ट हैव अ लुक। #include studio.h int main function, int for the number of rows, for the number of columns I have first array, और मैं बोल दे रही हूँ कि it is of this size, second array size, and then we have a sum। और आपको पता है रो और कॉलम को एक्सेस करने के लिए हमें 2 पैरामीटर्स की जरूरत है, तो हमने i और j ले लिया। then you are going to simply write printf enter the number of rows. Now the number of rows could be between 1 and 100, okay. scanf %d ampersand rows, okay. Likewise printf enter the number of columns, all right. scanf %d ampersand c, all right. Then printf enter the elements of first matrix। फर्स्ट मैट्रिक्स के आप एलिमेंट्स एंटर करवाएंगे। तो एलिमेंट्स को कैसे एंटर करवाएंगे, आपको पता है इफ वी हैव अ रो एंड कॉलम, और हमें एक रो और एक पर्टिकुलर कॉलम को हम लेंगे तभी हम इस पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है उसको एक्सेस कर पाएंगे। सो फॉर दिस वी हैव द ith iteration and for this going over here we have the jth iteration and this particular element would be accessed by I and j। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, ऐसे लिखेंगे for
i is equals to 0, i is less than रो i प्लस प्लस। इसके अंदर हम एक और नेस्टेड फॉर लगाएंगे। नेस्टेड लगाने की जरूरत है क्योंकि तभी आप एक एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे। फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन कॉलम्स एंड j प्लस प्लस। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए अब आप करेंगे क्या इसके अंदर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू डू printf enter the element a। ठीक है, %d और %d और %d में हम वैल्यू क्या दे रहे हैं, i +1 j +1। ओके, देन scanf %d आपको क्या मिल जाएगा, i और j पर जो भी आइटम है वो आप इनपुट करवा लेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप एक एक करके i +1 j +1 i +1 j +1 करते करते आप एक एक कर सारे एलिमेंट्स को ले लेंगे। ओके, मतलब समझ रहे हो ना किस तरीके से। मान लीजिए मैं आपकी 2x2 का एग्जांपल ले लेती हूँ। इट इज लाइक दिस, यहाँ पर मेरे एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब इसकी पोजीशन क्या है, लेट्स जस्ट से, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, इसकी जो पोजीशन होगी दिस इज 0 0, 0th रो 0th कॉलम, दिस इज 0 1, दिस इज व्हाट 1 0 एंड दिस इज 1 1। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस इन कॉलम्स डेफिनेटली j प्लस प्लस। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनपुट करवा ले रहे हैं, एंटर द एलिमेंट्स। सो दैट हैज बीन एंटर्ड i +1 j +1। और जैसे ही ये लूप आपका फॉल्स हो जा रहा है, आपने क्या करना है, ये दो एलिमेंट्स तो इनपुट हो गए। अब क्या हो जाएगा, आप कहाँ चले जाओगे, बाहर वाले लूप में, और i का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट होकर 0 से क्या हो जाएगा 1। लाइकवाइज आप फिर से एक्सेस करोगे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, तो इनपुट आप कर लेंगे। इनपुट आपने जैसे ये तो फर्स्ट आपने फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट करवाया, लाइकवाइज आपको सेकंड मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स को इनपुट करवाना पड़ेगा। printf enter the elements of the second matrix, सेम स्टाइल। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन r i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन कॉलम j प्लस प्लस। printf enter the element b %d i +1 j +1, scanf %d %b of i j। yes or no। अब ये सारा काम हो गया, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू ऐड टू मैट्रिसेस। तो आप क्या लिखेंगे, फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन रो i प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन कॉलम j प्लस प्लस। अब आपने करना क्या है, ये सारी इटरेशन कर एक एक एलिमेंट में जाने के बाद समेशन ऑफ i j इज इक्वल्स टू a ऑफ i j प्लस b ऑफ i j। यहाँ पर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है समेशन करना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एथ एलिमेंट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बीथ एलिमेंट को आपने क्या करते जाना, ऐड करते जाना। ये एडिशन हो जाएगा यहाँ पर। देन यू नीड टू प्रिंट द रिजल्ट। प्रिंट कैसे करवाएंगे, printf the sum of two matrices for i is equals to 0, i is less than r i plus plus, for j is equals to 0, j is less than c j plus plus। printf, अब आप क्या कर रहे हैं, आपने sum of two elements कर लिया। printf the sum of two elements for this you are going to print what, sum of i j। ओके, और यहाँ पर आपने ये भी चेक करना है, एक ये इंक्लूड कर लीजिएगा कि इफ माई j इज इक्वल्स टू कॉलम -1, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू सिंपली printf नेक्स्ट लाइन और न्यू लाइन। ठीक है, जब वो खत्म हो गया तो आपने न्यू लाइन कर देना और आपने बाहर आ जाना है विद द हेल्प ऑफ रिटर्न 0। तो दिस इज द वे यू हैव टू डू। पहले आपने दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को इनपुट करवाना है, सेकंड मैट्रिक्स के, फर्स्ट मैट्रिक्स के। उसके बाद उसको ऐड कर कोई भी आप एक मैट्रिक्स ले लीजिएगा, उसमें आप स्टोर करेंगे, और स्टोर करने के बाद आपने क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, एडिशन जो किया आपने उसको प्रिंट करवाना है। आई थिंक आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इजी क्वेश्चन भी है, जैसे कि आपको बोल रखा है कि यूजिंग स्ट्रक्चर्स। तो क्वेश्चन इज यूजिंग स्ट्रक्चर्स, आपको स्ट्रक्चर्स यूज करना है।
write a C program, write a program to find the total marks average in the first semester course of BCA for 5 students of your क्लास। यानी आपकी क्लास के कोई 5 स्टूडेंट के आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर हुए हैं उस मार्क्स के एवरेज लेना है। तो किस तरीके से निकालेंगे इस तरह के क्वेश्चन को? हैश इंक्लूड stdio.h। आपने स्ट्रक्ट बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया और यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर का नाम दिया स्टूडेंट। इसके अंदर हमने लिख दिया कि उसके पास 3 सब्जेक्ट थे, इंट सब्जेक्ट 1, इंट सब्जेक्ट 2 एंड इंट सब्जेक्ट 3। यस और नो? अब आपने यहाँ पर एक मेन फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर हमने लिख दिया साइज स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसका मैंने एक इंस्टेंस बनाया s ऑफ 10। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स ले लीजिए, इंट आई total is equals to 0 and supposedly if you want to calculate the average, so float average आप इंटीजर में मत लीजिए उसको, आप उसको ले लीजिए फ्लोट में। float average is equals to 0.0 like this। CLR SCR for the clear screen। for I is equals to 0, I is less than equals to 2, I plus plus। ठीक है, तो नहीं हमने उसने हमसे कितने बच्चों के लिए मांगा है? फॉर 5 स्टूडेंट्स। ओके, सो मेक इट 5। ओके, तब आपने क्या करना है? printf 5 स्टूडेंट करेंगे क्या? एंटर द मार्क्स इन द 3 सब्जेक्ट्स। आपके जो भी 3 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप मार्क्स इनपुट करें। scanf %d 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 %। अब कैसे एक्सेस कराएंगे आप? s of I dot subject 1 comma ampersand s of I dot subject 2 comma ampersand s of I dot subject 3। yes or no? टोटल कैसे निकलेगा? s of I dot subject 1 plus s of I dot subject 2 plus s of I dot subject 3। yes or no? printf, पेज खत्म हो गया यहाँ पे। printf the total marks of the student, जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट है, परसेंटेज स्टूडेंट is equals to परसेंटेज कॉमा I कॉमा टोटल। ओके, और एवरेज भी आप यहीं पे निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट? दैट इज टोटल बाय 3। सो printf that the average of this particular student is equals to percent f comma average, yes or no, and then you are simply writing get ch and that's it। ओके, तो इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर यूज कर कर ये काम इजीली कर सकते हैं। ऑल राइट, आई थिंक हाउ मेनी क्वेश्चन आई हैव टोल्ड? दिस इज थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे इन द सिमिलर फॉर्म एंड यू कैन ट्राई इट, यू कैन गिव इट अ ट्राई और आप कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। तो ये तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, आपने इंट मेन फंक्शन ले लिया और उसके अंदर आपने लेंथ विड्थ एरिया ले लिया। आपको पता है रेक्टेंगल का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है सो दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी एंड वॉट अबाउट द एरिया, अगर आपको एरिया निकालना दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपने ये लगा दिया और काम आपने कर लेना है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है लाइक राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स। हाँ, एक क्वेश्चन चांसेस है कि स्ट्रिंग से भी जरूर आएगा। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एवरी वर्ड ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। आपको एक स्ट्रिंग दे रखा है और हर एक वर्ड को आपने उसको रेसिप्रोकेट उल्टा करना है, रिवर्स करना है। लेकिन ध्यान रखें, आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आप यहाँ पर रिवर्स करने के लिए कोई स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आप यूज नहीं करेंगे। सो डू नॉट यूज std स्टैंडर्ड लिब फंक्शन। ठीक है, आपको मना कर रखा है। अगर मना नहीं करा होता क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली तो आप लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करेंगे क्लासेस को? hash include studio.h hash include
string dot h, हम एक फंक्शन बनाएंगे, रिवर्स फंक्शन, void riv str char str1। ओके, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, int I, len, temp। len क्या कर रहा है, len जो है आपका जो str1 है, जो भी आपने स्ट्रिंग लिया उसका स्ट्रिंग लेंथ लेकर क्या कर रहा है, वो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन यूज करके आपको स्ट्रिंग की लेंथ बता दे रहा है। ये जरूरत है, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आपको, ठीक है, अभी आप देखेंगे कैसे। फिर हम एक लूप लेंगे इटरेट कराने के लिए स्ट्रिंग को, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन len डिवाइडेड बाई 2 i प्लस प्लस। ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे यहाँ पर हम लोग, temp इज इक्वल्स टू str1 था ना नाम, str1 ऑफ i, देन str1 ऑफ i इज इक्वल्स टू str1 ऑफ लेंथ। देखिए यहाँ पे जब लेन है ना, ये हम डायरेक्टली यूज कर पाएंगे अब, लेन माइनस आई माइनस 1। फिर हम क्या कर रहे हैं, str1 ऑफ लेन, मैं अभी बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू टेम्प। ठीक है, स्वैप कर दे रही हूँ यहाँ पर। क्या स्वैप कर रही हूँ, मुझे रिवर्स करना है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक str_len1 मान लीजिए मैंने ले लिया, मेरे स्ट्रिंग का नाम है MONIK मोनिका 1, ये मेरे str1 है। क्या है ये मेरा str1, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए कहाँ पर रख दिया, टेम्परेरी वेरिएबल में रख दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, str1 का जो फर्स्ट ये वाला जो लेटर है, इस जो मेरा नेक्स्ट स्ट्रिंग होगा वो क्या होगा, मैं क्या कर दे रही हूँ, str लेंथ माइनस आई माइनस 1, लेंथ माइनस आई माइनस 1, इसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 माइनस आई, सो 6 माइनस 0 माइनस 1 कितना हो गया, दिस इज 5। उसको मैं इसमें स्टोर कर ले रही हूँ, यानी कि अब जो मेरा नया str होगा, तो m वाली चीज तो मैंने बाहर निकाल ली और मेरी वहां पे स्टोर हो गई। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरा जो str I है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रिंग था str1, उसके अंदर मैं क्या रख रही हूँ, नया स्ट्रिंग क्या रख रही हूँ, लेन माइनस आई माइनस 1, यानी कि उसकी अंदर में ये जब हटा दूंगी तो उसकी लेंथ 5 हो गई, यानी ओनी का बच जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, जो टेम्प में जो मेरा वैल्यू है उसको मैं उठाकर रख दे रही हूँ str1 ऑफ लेन माइनस आई माइनस 1, यानी क्या हो रहा है, ये उल्टा होकर उस जगह पर रखा जा रहा है और वो रिवर्स हो जाएगा जब मैं इसको कॉल करूंगी। अभी मैंने कॉल नहीं किया, बट दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू चेक एंड परफॉर्म द फंक्शन। ठीक है, तो ये तो मेरा फंक्शन का बेसिक मैंने बता दिया कि मैं क्या कर रही हूँ। लेट मी जस्ट इरेज इट। ठीक है, अब देखिए मैं कॉल करूंगी अभी फंक्शन को, int मेन फंक्शन कैर str, चलो मैं साइज ले लेती हूँ अपने स्ट्रिंग का 50। ठीक है, 50 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं इसके अंदर। printf एंटर द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है उसको आप एंटर करिए। ऑलराइट, सो गेटस str, हम देखिए गेटस फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिंग को लेने के लिए। देन printf, अगर आप चाहें तो बिफोर रिवर्सिंग भी आप दिखा सकते हैं, printf बिफोर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग इज %s, आपको पता है स्ट्रिंग है तो %s होगा, str। ओके, एंड अगर आपने उसका रिवर्स करना है, देन हियर यू आर गोइंग टू कॉल रिवर्स स्ट्रिंग, क्योंकि यही मेरे फंक्शन का नाम था, यही था ना, यस, revstr रिवर्स स्ट्रिंग str, मैंने ये कॉल कर दिया। कॉल करने के बाद यहाँ पर फिर से आप printf कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं कि आफ्टर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग इज %s, str। समझ में आ रही है बातें? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जब भी पेपर में पूछा जाएगा इस तरीके से आप कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली यू पीपल कैन कैलकुलेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज लेना पड़ेगा इसके लिए, एक पेज ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। चलिए, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। आई थिंक आपको आइडिया तो मिल गया है, क्वेश्चंस तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गया होगा क्या करना है। एक लास्ट क्वेश्चन अभी आज के लिए देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग
विदाउट यूजिंग, आपको क्या करना है, आपको लेंथ निकालना है एक स्ट्रिंग का विदाउट यूजिंग, अच्छा, str len फंक्शन। बोल रहा है ये फंक्शन अब आप यूज नहीं कर सकते। और अगर आपको लेंथ निकालना है एक स्ट्रिंग का तो कैसे निकालेंगे? एनी आइडिया? इट्स अगेन वेरी सिंपल, hash include studio.h int main function char, मान लीजिए आपने स्ट्रिंग में कुछ भी लिख लिया, लेट्स जस्ट से मोनिका, int I, आप चेक क्या करेंगे, फॉर I इज इक्वल टू 0 s of I should not be equal to null I प्लस प्लस। ओके, जब तक वो नल नहीं हो रहा आप उसको ट्रेवर्स करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, और जो I है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगा उसको प्रिंट करा दो, printf the length of the string is %d, I, and then you need to return 0। ओके, तो जब तक नल नहीं होगा वो चेक करता रहेगा और आई का वैल्यू भी अपडेट होता रहेगा और फाइनली आप आई को प्रिंट करा देंगे। सो इन दिस वे क्लास, आप कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए हैं, मैं फिर से एक बार जस्ट दे रही हूँ। आई एम गिविंग यू जस्ट, और आई एम जॉटिंग डाउन द थिंग्स, जॉट डाउन पॉइंट्स। वो ये है क्लास कि आपको कॉपी में भी लिखना है, आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाना है। आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चंस होंगे, देयर वुड बी ओनली 2 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स के। 20 मार्क्स इसलिए क्योंकि 10 मार्क्स जो होंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के हैं वो आपको कॉपी में लिखने के मिलेंगे, और 10 मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। लाइकवाइज यहाँ पे भी 10 मार्क्स कॉपी में लिखने के लिए और यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसके बाद आपके जो 10 मार्क्स हैं वो आपके वाइवा वोस के लिए होंगे। ठीक है क्लास, तो टोटल हो गया आपका 50, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 हो गया आपका 50। ठीक है, तो इस तरीके से आपने करना है, और आपको जो मैंने बताया है वो ये है कि एक आपका बेसिक क्वेश्चन आएगा यूजिंग स्ट्रक्चर्स, एक आपको मैट्रिसेस के क्वेश्चन आने का 100% चांस है, एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन आएगा रिवर्स करना, लेंथ निकालना, एटसेट्रा एटसेट्रा विदाउट लाइब्रेरी फंक्शंस, एक आपको बेसिक क्वेश्चन की लेंथ, एवरेज, समेशन, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे देगा। तो अकॉर्डिंगली यू पीपल कैन ट्राई। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपको वाइवा वॉस के लिए अच्छे से पढ़ना है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अभी मैम ने बहुत स्पीड में बता दिया, वैसे तो मैंने बहुत आराम से आपको सब कुछ बताया, बट इफ़ यू वांट टू गो इनटू द डिटेलिंग, तो जो सर ने आपको सी लैंग्वेज के क्वेश्चन वो करवाए हैं प्रीवियस लेक्चर्स, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। सो प्लीज रेफर द प्रीवियस लेक्चर्स ऑन सी लैंग्वेज इफ योर बेसिक्स आर रियली पुअर। अगर आपको बेसिक्स पता ही नहीं है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फॉर दैट अगर थोड़ा आप बैठ कर क्या करिएगा कि प्रीवियस जो लेक्चर्स सर ने बनाए हैं सी लैंग्वेज पर वो आपको देखना पड़ेगा, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप वाइवा में reply कर पाएंगे। So that is all for today class. Thank you very much, and if you have liked the lecture, if you have understood the things, please do like, share and comment, and please do subscribe also, who all those who are new to our channel. And apart from that, I would like to wish you all the best. Okay, I'll be soon meeting you with a new lecture. Till then, take care. Bye.